हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्स IQ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, यानी वाटर सोलुबल है। ठीक है, तो इसमें हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको विटामिन सी के बारे में पढ़ना है तो उस पर भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। उस वीडियो में सभी विटामिन के बारे में आपको बताया गया है। तो विटामिन बी जो है इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और विटामिन बी जो है ये एक प्रकार का समूह है जिसमें विटामिन बी के कई प्रकार पाए जाते हैं। विटामिन बी के कई प्रकार जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ध्यान देना यहाँ पे विटामिन B4 और विटामिन B8, विटामिन B10, विटामिन B11 ये विटामिन नहीं हैं। और ये विटामिन बी के 8 प्रकार हैं। ठीक है, यानी 8 टाइप्स हैं। विटामिन बी में जो है इतने प्रकार के विटामिन आते हैं। तो पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 जो है, देखो इसमें हम विटामिन में क्या क्या पढ़ेंगे, इसका रासायनिक नाम, जैसे इसका रासायनिक नाम है थायमीन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रोग, स्रोत और इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, इन तीनों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, चारों को। तो इसके देखो मुख्य कार्य क्या हैं। मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है विटामिन B1। ठीक है, और अगर इसके रोग की बात करें तो इसका रोग है मुख्य बेरी, इससे बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, इसके जो स्रोत हैं वो सब्जी, दालें, बादाम, कई तरह के फल, मछली, मीट, अंडा, दूध, इन सब से ये विटामिन B1 प्राप्त होता है। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसके अगर मुख्य कार्यों की बात करें तो इसमें त्वचा को सुरक्षा प्रदान करना, पाचन पथ, रक्त कोशिकाओं और शरीर के अन्य भागों में सहायक होता है विटामिन B2। ठीक है, इसके अगर रोग की बात करें तो इससे कई तरह के रोग होते हैं, जैसे त्वचा और जीभ फटना, आँख लाल होना तथा हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, अब है इसके स्रोत कौन कौन से हैं। केला, दूध, दही, मांस, अंडे, गेहूँ। ठीक है, गेहूँ यानी अनाज, हरी सब्जियाँ, मटर, ये सब जो हैं इससे विटामिन B2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो विटामिन B1, विटामिन B2 पढ़ा हमने। अब देखो अगला जो विटामिन है बी में ही विटामिन B3। विटामिन B3 अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम है रासायनिक नियासिन। नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसके कार्य जो हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है विटामिन B3। ठीक है, और सिर में दर्द और दस्त को कम करता है। ठीक है, अगर सिर में दर्द हो रहा है, दस्त हो रहा है तो उसको ये कम करने का काम करता है विटामिन B3। इससे कई तरह के रोग होते हैं, जैसे बाल सफ़ेद होना, त्वचा पर दाने आ जाना। ठीक है, जीभ का काला हो जाना, ये सब इससे रोग होते हैं। इसके स्रोत हैं, यानी ये किससे प्राप्त होता है, तो ये मांस, मछली, हरी मटर, मशरूम, खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गन्ने और बादाम, इन सब से प्राप्त होता है। ये इसके मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, हालांकि इसके अलावा कुछ और भी हैं। अब विटामिन B3 के बाद अगला विटामिन जो है वो है विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड यानी अम्ल। तो इसका पेंटोथेनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसका कार्य जो है ये फैट जो है फैट यानी बसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, बाल और आँख के लिए भी ये आवश्यक है। तो ये इसके कार्य हैं। ठीक है, और इससे जो रोग होते हैं वो बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, लकवा, शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना, एनीमिया, पेचिस, ये सब बीमारियां इससे होती हैं। ठीक है, विटामिन B5 की कमी से। ये देखो मुख्य स्रोत हैं इसके मांस, मूंगफली, आलू, मटर, हरी सब्जियां। ठीक है, अगला विटामिन जो है विटामिन बी में ही है। तो अभी हमने कौन कौन से विटामिन पढ़े हैं। पहला पढ़ा हमने विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B5। अब अगला पढ़ेंगे हम विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम जान लेते हैं। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसका मुख्य कार्य है विटामिन B6 का भोजन को ऊर्जा में बदलना। ठीक है, भोजन जो हम खाते हैं उसको ऊर्जा में बदल देता है और इससे मूड अच्छा हो जाता है। इसकी कमी रहेगी तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आपको भूख खूब लगेगी, नींद अच्छी आएगी और आपकी सोच बहुत अच्छे से बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये इसके कार्य हैं। इससे रोग होता है होंठ फटना, गले में दर्द, सूजन, थकान, हाथों पैरों में दर्द, ये सब इससे रोग होते हैं। ठीक है, विटामिन B6। इसके स्रोत जो हैं वो मांस, अनाज, केले, हरी सब्जियां, ये सब इसके स्रोत हैं, यानी इनसे हमें विटामिन B6 प्राप्त होता है।
अगला जो विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। इसके मुख्य कार्यों की अगर बात करें तो इसका मुख्य कार्य है शरीर में ग्लूकोज को बढ़ाना, ब्लड और शुगर को कंट्रोल करना, त्वचा के लिए सहायक, बाल और नाखून को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, त्वचा, बाल, नाखून को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इससे होने वाले रोग, बाल, नाखून कमज़ोर होना, त्वचा रूखी होना, थकान और खून की कमी होना, ये सब इससे रोग होते हैं विटामिन B7 से। ठीक है, इसके स्रोत की अगर बात करें तो इसके स्रोत भी लगभग वही हैं। मांस, दूध, अंडे की जर्दी जो होती है, जो अंडे के अंदर निकलती है येलो कलर की, उसको अंडे की जर्दी बोलते हैं। हरी सब्जियां, केले, मूंगफली, मशरूम, ये सब इसके स्रोत हैं विटामिन B7 के। अगला विटामिन जो है विटामिन बी में ही है अभी, वो है विटामिन B9। विटामिन B9, तो देखो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक एसिड यानी फोलिक अम्ल। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है। इसके जो कार्य हैं वो है मस्तिष्क और भावनाओं को, जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको मजबूती देना, और बच्चों तथा गर्भावस्था में भ्रूण के ऊतकों और कोशिकाओं को निर्माण में मदद करता है। ठीक है, यानी पहला इसका काम क्या है, मस्तिष्क और भावनाओं को मजबूती देना। ठीक है, बच्चों और गर्भावस्था में जो भ्रूण होता है, भ्रूण के ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, यानी उनकी मदद करता है। तो ये इसके कार्य हैं विटामिन B9 के। ये गर्भवती महिलाओं के लिए सजेस्ट किया जाता है। इससे होने वाले जो रोग हैं वो हैं शारीरिक विकास में कमी आना। शारीरिक विकास में जैसे आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है, इस तरह से शारीरिक विकास में कमी आना, मुंह में छाले होना, जीभ में सूजन होना, ये इसके मुख्य रोग हैं जो इससे होते हैं। इसके स्रोत हैं दाल, अंडा, फल, हरी सब्जियाँ। ठीक है, अगला विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम जो है वो है कोबालमीन। ठीक है, ये B12 का रासायनिक नाम है। इसके कार्यों की अगर बात करें तो इसका कार्य है लाल रक्त कोशिकाओं और DNA का निर्माण में सहायक होना। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं और DNA का जो निर्माण होता है उसमें ये मदद करता है। खून की कमी को पूरा करता है विटामिन B12। ठीक है, इससे रोग होने वाला जो होते हैं वो है अमीनिया और पंडु रोग। ठीक है, इसके स्रोत हैं अंडे, दूध, दही और पनीर, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। तो हमने विटामिन B के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है, यानी इसके जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी भागों में इसे बांटा गया है, उन सभी को हमने पढ़ लिया है। तो हम बात कर लेते हैं हमने विटामिन B के कितने टाइप्स पढ़े हैं। पहला है विटामिन B, इसको हमने पढ़ा है। ठीक है, विटामिन B1 को पढ़ा है, B2, B3, B5, B6, ठीक है, B7 और B9, 8 नहीं है, B9, B10 भी नहीं है, B11 भी नहीं है, B12। तो इतने विटामिन B के बारे में हमने पढ़ चुका है, यानी इसके सारे टाइप के बारे में हम पढ़ चुके हैं।